हेलो फ्रेंड्स, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय। 5 of air, okay. 3 of fire, ace of water, 4 of fire, two of air, 2 of earth, king of fire, 8 of earth। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। इन्हें थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। चलिए, जो पहला ही कार्ड है हमारा 5 ऑफ एयर। तो अगर आप इन कार्ड्स को नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। 5 ऑफ एयर का मीन्स है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाल ही में आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया था जहां किसी ने आपसे चाल चली हो या आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, किसी भी चीज में, आपके धन में, आपके रिलेशनशिप में किसी न किसी चीज में आपको धोखा जरूर दिया, किसी ने चीटिंग किया है आपके साथ। तो पहला ही कार्ड हमें यह बता रहा है आपकी कहानी की क्या हुआ था आपके साथ। तो किसी ने सोचा, जो भी यहाँ पे जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी ने ये सोचा था कि वो बहुत स्मार्ट है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहा था। उसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, पर असल में वो खुद फंस गया। अपने आप को नीचा दिखाने के चक्कर में वो फंस गया। जो शत्रु आपसे मुकाबला कर रहे थे, आपके लाइफ में ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे अननेसेसरी का लड़ने भिड़ने चले आते हैं। जिसने पास्ट में भी आपको धोखा दिया, अभी भी वो आपका पीछा कर ही रहे हैं, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है आपका। तो अननेसेसरी का जो आपसे मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने एक झूठी सच्चाई पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि वो जीत गए, लेकिन अब कर्मा ने पलटवार शुरू कर दिया है। बैक टू बैक मुझे यहाँ पे उन्हें कर्मा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये 5 ऑफ एयर हमें बता रहा है कि उन्होंने सोचा नहीं था इस तरीके से कर्मा का पलटवार शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, वो चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। आपके शांत स्वभाव और आपकी सच्चाई ने अब वो सब कुछ
सामने लाके रख दिया। जो कुछ भी छुपा हुआ था, कुछ भी अब नहीं छुपा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो करके सामने यहाँ पे हाजिर है। यहाँ से इनकी असलियत सबके सामने आने लगी है। ये जो खुद को बहुत सच्चा समझ रहे थे और आपके पीछे पड़े थे, ये सारी चीजें अब असलियत इनकी खुल खुल के सामने आने लगी है। यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि ये समय आपको एक लेसन दे रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। बहुत ही सीधे सच्चे इंसान है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको यह समझ में, इस समय यूनिवर्स आपको इस तरीके से लेसन दे रहे हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। अब आप इनके मुंह नहीं लगना चाहते, बिल्कुल आपने खुद को इनसे कट ऑफ कर लिया है। आप अपनी लाइफ में बिजी है, आप इनसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है आपके समय की बर्बादी और आप अपनी लाइफ में यही इसी समय का सदुपयोग करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये लड़ने लायक नहीं है आपके हिसाब से, आप इनसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते। कभी कभी चुप रहकर जीतना बोलकर हारने से ज्यादा बेहतर होता है। इस बात को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आपने अपने कर्म से सबको जवाब दिया है, आपने अपने कर्म से सबको जवाब दिया है जो आपके पीछे पड़े थे। आपने इस तरीके से जवाब दिया है जिसका इनके पास कोई भी प्रतिक्रिया ये देने लायक बचे नहीं है। और यही बात अब उन्हें अंदर तक हिला रही है, क्योंकि आपने इन्हें खुद से दूर धकेल दिया है। ये चाहते थे आप हमेशा इनसे लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहें, पर आपने इन्हें खुद को भी दूर किया। अगर ये कोशिश भी करते हैं तो बिल्कुल भी आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं, ये आप इन लोगों को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। अपने लाइफ से आपने इन्हें दूर धकेल दिया, एनर्जेटिकली आपने धक्का मार दिया इन्हें। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या 3 ऑफ फायर। तो यहाँ पे 3 ऑफ फायर जो है ना, ये एक्चुअली में 3 ऑफ वॉन्ड्स जो हम कार्ड्स देखते हैं उसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 3 ऑफ फायर यहाँ पे है। तो अब यूनिवर्स आपको आगे का विजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावर, कुछ विजन्स आपको आ रहे हो सकते हैं यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपको आगे की जर्नी आपको दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है इस कार्ड से कि यूनिवर्स अब आगे क्या करना है क्या नहीं आपको गाइड करेंगे। यूनिवर्स के द्वारा आपको गाइडेंस में मिलेगी। आपके जीवन में अब पेशेंस और प्लानिंग का समय है। अब आप अपने लाइफ में बहुत ही धैर्य से कार्य ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही आपको किसी से किसी की बात का, किसी की अननेसेसरी की चीज़ों का आपको जवाब नहीं देना है। बहुत पेशेंसली आप अपने लाइफ को हैंडल कर रहे हैं और प्लानिंग का समय है। आप पहले अपनी प्लानिंग को, ये लोग कैसे ना कैसे करके आपसे निकलवा लेते थे, आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, और आप ठहरे सीधे सच्चे इंसान, आप अपनी प्लानिंग को रिवील करते थे। पर अब आपने सीख लिया, यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि अपने प्लानिंग को अब आप हाइड करके रखते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बताना जरूरी नहीं समझते। एक्चुअली तो आपने इन्हें एनर्जेटिकली अपनी लाइफ से ही धकेल दिया है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी अपने आसपास भी इन्हें एनर्जेटिकली भी नहीं रखना चाहते हैं, चाहे ये कितने भी करीबी हो आपके। आपने जो मेहनत की उसका परिणाम अब आपको धीरे धीरे दिखने लगे हैं। आपने खुद पे बहुत काम किया है और यूनिवर्स को फॉलो किया है। यूनिवर्स ने जो भी गो विद द फ्लो आप रहे हैं, जैसा भी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने चाहा, आप वैसे ही बहते रहे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे अब आपको अपनी जो मेहनत आपने की है अपनी जिंदगी में, उसके परिणाम अब आपको दिखने यहाँ पे चालू हो चुके हैं। आपके एनिमीज ने सोचा था, ये जो दुश्मन है आपके, हमेशा आपको डाउन करने की कोशिश जिनकी हमेशा रहती है, ये इन एनिमीज ने सोचा था कि आप रुक गए हैं, कि आपका सफर खत्म हो गया है, इन्हें ऐसा लगा था। लेकिन असल में आप अंदर से और मजबूत हो गए, क्योंकि आपने इनके एनर्जी को कट ऑफ किया अपने लाइफ से, और इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इसीलिए आपको पता था जब तक ये आपके एनर्जी में बने रहेंगे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुका हुआ सा महसूस करेंगे, और यही हुआ था। लेकिन जब आपने इन्हें धक्का दिया, अपने एनर्जेटिकली आप अपने लाइफ से इनको आपने आउट किया, तो अंदर से बहुत मजबूती आपके अंदर आई। अब आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को किसी से भी डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते हैं।
आपके आसपास अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही, ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आपको ये अबंडेंस मिलने वाली है। आपने समृद्धि की ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे ना मनी फाइनेंस यानी कि आपको अबंडेंस आ रही है ना, पैसे आ रहे हैं तो सुख शांति भी आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली पैसे आ रहे हैं और आपकी लाइफ में शांति तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति के साथ आपके लाइफ में आपको धन की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। जो आपने कभी सपना देखा था वो अब हकीकत बनने वाला है। आपके शत्रु ये देख के हैरान हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप टूटे नहीं बल्कि चमकने लगे हैं। आपकी शाइन देखते ही बन रहे हैं और ये सोच में पड़ गए हैं ये कैसी चमक है आपके अंदर, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये ना सोच सोच के हैरान है इतनी मुश्किलों के बाद आप टूटे क्यों नहीं बल्कि आप और शाइन कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यही तो सच्चाई है ना। जो उन्होंने देखा वो इल्यूजन था, यानी कि जो उन्होंने देखा आपको पहले वो सच नहीं था और जो अब सामने आ रहा है वो डिवाइन ट्रूथ है। इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है जो वो है एस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये एस ऑफ वाटर जो है एस ऑफ कप्स को दर्शाता है। मैं साथ साथ में कार्ड को बताती भी चल रही हूं आपको। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात आपकी जिंदगी में लागू होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। आपके इमोशंस जितने भी हर्ट हुए थे पास्ट में वो सब हील होते हुए मुझे दिख रही हैं। आपका दिल अब हार्ट चक्र आपका ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो सबके लिए बंद हो चुका था इन लोगों की कारस्तानियों की वजह से। अभी आपका दिल यहाँ पे मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा। पुराने घाव अब भर रहे हैं, जितने भी वुंड इन लोगों ने आपको दिए सब कुछ यहाँ पे भरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो दर्द पहले अंदर था अब वो एक स्ट्रेंथ में आपकी बदलती हुए मुझे नजर आ रही है। आप अपने अंदर की जो लाइट है उससे जुड़ रहे हैं, यानी कि आप अपने सोल से जुड़ रहे हैं इस समय। और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत सारी हीलिंग मिल रही है यूनिवर्स से। तो आपके एनिमीज ने जो नेगेटिविटी भेजी थी, इन्होंने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई या फिर बॉन्ड यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल, कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी भेजी थी जो अब उन्हीं पे बैकफायर हो चुकी है, उन्हीं पर लौट लौट के जा रही है। आपके भीतर डिवाइन प्रोटेक्शन है। डिवाइन ने आपको भीतर से भी प्रोटेक्ट कर रखा है, बाहर से भी प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ। कोई भी एनर्जी आपको अब तोड़ नहीं सकती, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें बहुत हुई हैं, पर डिवाइन ने अब आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी कितने भी ये जबरदस्त स्पेल आपके ऊपर करे तो वो चीजें अब यहाँ पे लागू होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। आपको तोड़ा नहीं जा सकता, आपको इतना मजबूत बना दिया यूनिवर्स ने। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मास्क अब गिरने वाले हैं आपके सामने। जिन लोगों ने मास्क पहन के आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, आपके सामने एक एक करके उनके चेहरे मास्क अब गिरते हुए नजर आ रहे। जो इमोशनल खेल खेले गए थे आपके साथ, आपको इमोशनली इतना ड्रेन किया गया है, बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा। बहुत सारे गेम खेल खेल के इन लोगों ने आपको इमोशनली ड्रेन किया है। अब उनका सच सबके सामने आएगा। आपका दिल अब बहुत एक शांति की डिमांड कर रहा है। आप बिल्कुल शांति में रहना चाहते हैं, जबकि उनके अंदर बेचैनी है। आपके शत्रुओं के अंदर आपके बारे में जानने के लिए ढेर सारी बेचैनी है, बहुत बेचैन हो रही है अंदर से, क्योंकि सच्चाई अब उनकी झूठी दुनिया को हिला रही है, शेक कर रही है। वो खुद नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी झूठी दुनिया का पर्दाफाश किस तरीके से होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर यानी इस कार्ड का मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। अब आप स्टेबल हो रहे हैं, जितना भी आप शेकन अप होना था हो चुके, अभी आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। खुशी और यहाँ पे आप मुझे एंजॉय करते हुए आपके खुशी का समय आ रहा है। ढेर सारी सेलिब्रेशन, जश्न का समय आपके जीवन मुझे दिख रहा है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ।
आपकी मेहनत अब सफल हो रही है। जिस चीज के लिए आप इतनी देर से संघर्ष कर रहे थे, बहुत टाइम से आप संघर्ष कर रहे थे, अब वो उसका रिजल्ट आपके आंखों के सामने दिखने वाला है, या फिर दिख रहे भी होंगे। आपका घर, आपकी इनर वर्ल्ड अब बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं। आप अगर अपने घर में अकेले भी रहते हैं, फिर भी आप ऐसा फील नहीं करते कि आप अकेले हैं। तो आपकी इनर वर्ल्ड यानी आपकी सोल, आपकी माइंड, बॉडी, सोल, अब सब कुछ यहाँ पे स्टेबल है, जो कि पहले नहीं थे। अब यहाँ पे शत्रु सोच रहे हैं, अब इनकी बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके प्रति। शत्रु सोच रहे हैं कि आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। उनकी सोच यही थी कि आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते। जो जिस एनर्जी में इन्होंने आपको डाला था, लेकिन यूनिवर्स ने आपको उठाया और अब आप अपने नए एक फाउंडेशन पर खड़े हैं, अपने बलबूते पे खड़े हैं, अपनी एनर्जी पे खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहुत सारी प्रवेश कर चुकी है। ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग आपको, एक समय जब था आप हर चीज से वंचित थे, अभी आपको डिवाइन ब्लेसिंग बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रही है। अब आप पीस और हार्मनी आपकी एनर्जी बन चुकी है, यानी कि आप पीस और हार्मनी आपकी एनर्जी अब बन चुके हैं। अब आप लो एनर्जी में है ही नहीं। यही चीज अब आपके विरोधियों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उसी एनर्जी में बने रहें, कभी भी इनके सामने हमेशा घुटने टेकते रहें और आपको शांति ना मिले। लेकिन उल्टा हो रहा है, आपको यहाँ पे शांति की फीलिंग हो रही है। इन लोगों से तो आप एनर्जेटिकली काफी दूर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ एयर का कार्ड है, इसका मतलब है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका देखिए यहाँ पे आप किसी समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। किसी बात को लेके आपका दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए थे। या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप मनी मैटर हो सकता है, जिसको लेकर के आपका दिल और दिमाग दोनों ही उलझे हुए थे। या फिर फैमिली की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे आपका दिल और दिमाग बहुत ही उलझ चुका था। आपने शायद बहुत समय तक साइलेंस रखा, आप किसी से बात ही नहीं करते थे, एक साइलेंस जोन में आप चले गए थे। किसी स्थिति पर निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स ने आपके सामने सच्चाई रख दी है। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दिखावा कर रहा है। इन सारी चीजों से यूनिवर्स ने आपको आपकी आंखों के सामने सब कुछ खोल के रख दिया है। हाँ, तो अब उनके असली इरादे यहाँ पे, जो लोग पहले आपके साथ थे, अब उनके असली इरादे सामने हैं। तो सब कुछ आपको सामने दिख रहा, क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इन लोगों की चालाकियां जो इन्होंने आपको दिखाई हैं, आपके सामने अब वो क्लियरिटी आपने पा ली है जो आपको आगे बढ़ाएगी। यानी कि अब हर चीज में आप क्लियर हो चुके हैं। उस क्लियरिटी के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। आपके एनिमीज ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश की, बहुत आपको कंफ्यूज कर करके कोई स्पेल आपके ऊपर किया, कंफ्यूजन स्पेल, ताकि आंखों के आपके पट्टी बनी रहे और ये लोग आपके सामने ही आपको लूटते रहें, आपको धोखा देते रहें, आपको पता ही ना चले। बहुत सारे फायदे इन्होंने उठाए हैं इस स्पेल के, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है, वही लोग अब डर में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे ऊपर भी कोई एक अदालत है जहां पे फैसला तो होके ही रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ अर्थ। तो आपने बहुत जगलिंग की है, पास्ट में बहुत सारी जगलिंग मुझे दिख रही है। 2 ऑफ अर्थ का मतलब है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपने बहुत ही ज्यादा जगलिंग की है अपनी जिंदगी में, कभी काम के रिगार्डिंग, कभी रिश्तों में, कभी अपनी भावनाओं में, यानी कि अपने इमोशंस में कभी बहुत ज्यादा आपने जगलिंग की है। हर एक तरीके से आपने बहुत झेला है अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ संभालने की कोशिश की है। हर एक बुरी परिस्थिति में भी आपने अपने आप को संभाला, अपने इमोशंस को संभाला। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बैलेंस करना
सीखना होगा और आपको यही चीज़ें यूनिवर्स सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी पर अब वो एक एक करके सेटल हो रही हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, जो कुछ भी बिखरा हुआ था सब सही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि पेनफुल एनर्जी, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहे हैं। आपको अब लाइफ को थोड़ा हल्के में लेना होगा, गो विथ फ्लो में आपको रहना होगा, क्योंकि आप बहुत समय तक सीरियस एनर्जी में रहे हैं। यानी कि हर चीज़ आपके ऊपर सिर्फ एक प्रेशर डाल रही थी, प्रेशर बना रही थी, लेकिन अब यूनिवर्स आपको लाइटनेस की ओर खींच रहे हैं कि आप हल्के हों, इन सब चीज़ों को छोड़ें, और यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपके एनिमीज आपको परेशान देखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं तो वहीं से उनकी एनर्जी गिरने लगी, उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगी, क्योंकि उनको बूस्ट ही तब मिलता था जब आपका चेहरा मुरझाया हुआ हो। लेकिन अब आप मुस्कुराते हुए उन्हें दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी गिरनी शुरू हो गई, ड्रेन शुरू हो गई, उनकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो चुकी है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब अगर हम देखें ना तो ये वाला कार्ड किंग ऑफ फायर का ये कार्ड है, एक्चुअल में ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके अंदर ये कार्ड मुझे ऐसा भी इस कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है कि आप ना अंदर से एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। अब आप अपनी ताकत पहचान चुके, एक लीडर की तरह मुझे दिख रहे हैं आप। इतनी सारी प्रॉब्लम से ठोकरें खाते खाते अब आप एक लीडरशिप की एनर्जी में हैं, अपनी ताकत पहचान चुके हैं। आप एम्बिशन, पैशन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। जो लोग आपको अंडरस्टिमेट करते थे, अब वही लोग आपकी सक्सेस से जलने लगे हैं। आपको ना कभी भी ये इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अभी इन्हें देखना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें आपके हर जलवे दिखा के ही रहेंगे। आपके अंदर अब वो आग है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं है, बल्कि अपने रास्ते को आप रोशन करने के लिए ये आग आपके अंदर जल रही है। आप विजनरी हैं और अब आपकी हर बात सटीक होती जा रही है। आपको विजन्स आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है आपको सामने से दिख जाता होगा कि क्या होने वाला है, या फिर आपकी इंट्यूशन जरूर गाइड करती होगी। तो शत्रु ये सोच भी नहीं सकते कि आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। अब वो आपको रोक नहीं सकते, सिर्फ दूर से देखते रह रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आप इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। सिर्फ आपको दूर से एकटक देख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब जो इल्यूजन में जी रहे थे, अब वो सच्चाई के सामने टिक नहीं रहा है ना। उनके इल्यूजन टूटते जा रहे हैं, आपकी सच्चाई के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट कार्ड जो है 8 ऑफ अर्थ, तो 8 ऑफ अर्थ का मतलब है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपका यहाँ पे मेहनत, आपकी स्किल, परफेक्शन, ये चीज़ें दिखा रहा है ये कार्ड। आप लगातार खुद को बेहतर बनाने पे लगे हैं, हर चीज़ों से आपने अपना फोकस हटाया है और खुद को बेहतर बनाने में आप लग गए हैं। किसी की नॉनसेंस को अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है आपका डेडिकेशन अब आपको बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। जो आप फुल डेडिकेशन से अपने लाइफ में लगे हुए हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में आप जो लगे हुए हैं, अब आपको इसका बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखने वाला है। आपका हर छोटा कदम डिवाइन टाइमिंग के साथ काम कर रहा है आपके साथ। देखिए, मैंने कहा ना कि आपका हर एक छोटा सा छोटा कदम भी डिवाइन टाइमिंग के साथ काम कर रहा है। शत्रुओं ने सोचा था कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आप तो और मेहनत करने लगे हैं। आप अपने लाइफ पे और भी ज़्यादा फोकस हो चुके हैं। अब आप अपनी ग्रोथ में इतने फोकस्ड हैं कि उनकी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। तो आने वाले समय में आपकी मेहनत
रंग लाएगी। यहाँ पे आपकी मेहनत बहुत ज़बरदस्त रंग लाने वाली है। लोग हक्का बक्का रह जाने वाले हैं देख के। लोग आपकी जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, आपके काम और आपकी सिंसियरिटी को नोटिस करेंगे। जितनी भी देखिए, बहुत आप क्रिएटिव अंदर से हो सकते हैं, तो आपके काम, आपकी सिंसियरिटी को लोग आने वाले समय में नोटिस करने वाले हैं। अब सच्चाई सबके सामने आएगी ही आएगी, कोई इसे रोक नहीं सकता कि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, असल में वही लोग अब खुद की गलती से शर्मिंदा हैं। आपकी शांति, आपकी मेहनत और आपकी लाइट, जो आपकी सोल की लाइट है, आपकी सबसे बड़ी जीत है यहाँ पे। अगर मैं पूरा कंक्लूजन बताऊं इस कार्ड का कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या निकला सब कुछ, तो यहाँ पे अब आपकी कहानी पलट चुकी है। वो पहले वाले इंसान नहीं रहे, पहले वाली कहानी नहीं रही। अब सब कुछ आपका पलट चुका है। पहले लोग आपको कमज़ोर समझते थे, अब वो खुद हिल चुके हैं। आपकी सच्चाई ने वो सब तोड़ दिया जो इल्यूजन में था। जो इल्यूजन था वो सब टूट चुका है। अब यूनिवर्स आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। आपके शत्रु अब कंफ्यूजन में, गिल्ट और फियर में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। गिल्ट में भी हैं, फियर में भी जी रहे हैं, जबकि आप डिवाइन पीस में हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो सच होता है ना, वो एक ना एक दिन सबको दिखता जरूर है। यही सच्चाई है। आपकी जो एक सोल की लाइट है, आपकी जो एक रोशनी है, अब इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी अंधेरा उसे छिपा नहीं सकता। अब आपकी कहानी एक शक्ति की है, यानी आप ताकतवर हैं, स्ट्रेंथ है आपके पास। अब वो इंसान आप रहे ही नहीं, शांति है आपके पास और सच्चाई की जीत है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है फ्रेंड्स। थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज दीजिए। आगे क्या आप गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। आस्क फ्रॉम फॉर योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आप रात पे सोते समय अपना क्वेश्चन एंजल्स को बोल सकते हैं। एंजल्स आपको जरूर आंसर देंगे। कोई साइन, कोई सिम्टम्स आपको जरूर दिखाएंगे। फॉरगिवनेस, जिसने जो भी किया, शत्रुओं ने जो कुछ भी किया, आपकी लाइफ अब डिवाइन की लाइट के साथ आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में ही रहना है, क्योंकि अगर आप इनके एनर्जी में टैप इन रहेंगे, फिर आप लो एनर्जी में जाएंगे। इसलिए सबको माफ करें और आगे बढ़िए, ये आपको बोला जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऑलरेडी बिल्कुल यहाँ पे जो पहले आपकी सिचुएशन थी, वो इस कार्ड्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सब कुछ इम्प्रूव आपका हो चुका है। उसी का कंफर्मेशन आया है कि जो सिचुएशन आपकी पहले थी वो इम्प्रूव हो चुकी है, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इम्प्रूव हो ही जाएगी, क्योंकि अब आपका साथ डिवाइन का साथ है। आप अकेले नहीं है, यूनिवर्स, डिवाइन सब आपके साथ है। हर किसी का ओरिजिनल चेहरा सबके सामने आ ही चुका है। आपको बहुत प्रोटेक्शन है, आप हर एक कदम पे डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपको। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊंगी। 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, और 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ यहाँ पे कौन सा नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 11 दिख रहा है तो आपकी यहाँ पे सारी विषय जो पूरी तो हुई, जो कुछ भी रह गई वो भी पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए आपको 11 अगर दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपकी विश फुलफिलमेंट, बहुत बड़ी कोई विश यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। 11th नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 11 आपका लकी नंबर हो सकता है। 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ बर्थ डेट निकल के आ रहे। 2 बर्थ डेट, 8 किसी का बर्थडे हो सकता है, 4 किसी का बर्थडे हो सकता है, 3 किसी का हो सकता है, 17 किसी का हो सकता है, 15 किसी का बर्थडे हो सकता है, 20।
तो यहाँ पे ये किसी का बर्थडे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे 42, 49, 58 किसी की एज है, 33 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 39, हाँ 39 तो मैंने बोला है, और 55 किसी की एज है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले MKRAVS, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स ये इतिहास की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।